आज हमें जो लोग राष्ट्रवाद की परिभाषा बता रहे हैं वो वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पर 52 साल तक हमारे इस तिरंगे की परचम कुशाई नहीं की थी। हमें अफसोस इस बात का है कि आज हमें इस मुल्क के अंदर जो हमारा वतन है, जिस वतन के बारे में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, जिस वतन के बारे में हमारी शरीयत कहती है कि जिस वतन में तुम रहना उस वतन के वफादार बन करके रहना, हमारे आका का फरमान हमारी हदीस है और हम कभी अपनी हदीस के मुनकिर नहीं हो सकते। मीडिया के जरिए से जिस तरीके से एक समाज को आतंकवादी बताया जाता है, मैंने एक किताब पढ़ी थी बाइज्जत बरी, एक हिंदू बहन है मनीषा भल्ला ने उस किताब को लिखा है। मैं आपसे भी कहूंगा, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आप उस किताब को खरीद करके पढ़िए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे गांव में पंचायतें नहीं टूटती थी तो लोग कहते थे कि जाइए फला गांव में एक मौलवी साहब है, एक हाजी साहब है, उनको बुला के लाइए, वो ईमानदार आदमी है, वही सही फैसला करेंगे। लेकिन आज हम वतन भाइयों के दरमियान में इतनी बड़ी खाई जो पैदा की गई है, इस खाई को कौन भरेगा? मीडिया के जरिए से जो एक समाज को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए बदनाम किया जाता है, मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि ये मुल्क सबका है। जितना इस देश के प्राइम मिनिस्टर का है उतना ही ये देश मेरा भी है, उतना ही ये देश आबिद भाई का भी है, उतना ही ये देश कलीम भाई का भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 75वें वर्षगांठ पर आजादी का जश्न और अल हफीज एकेडमी के कैंपस में ये मुशायरा एक तारीखी मुशायरा है। मैं आप तमाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हम लोग सुनने के लिए आए थे, सुनाने के लिए नहीं आए थे। हम कोई शायर तो नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं। कलीम भाई की मोहब्बत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो ये परिवार है, उस मोहब्बत ने, उस परिवार ने यहाँ तक खींच लाया। और इत्तेफाक से मैं वेस्टर्न यूपी में ही था, अमरोहा में, तो कलीम भाई ने कहा कि आ जाओ। उनका हुक्म हुआ, छोटा भाई हाजिर हुआ। लेकिन मैं जब मुझे मौका मिल ही गया है तो मैं 5 मिनट आपके दरमियान में, अगर इजाजत हो, यौम आज़ादी के 75 साल यानी अय्याम गुज़िश्ता के 75 साल और हिंदुस्तानी मुसलमान, हम और आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 हमारा वतन अजीज आजाद हुआ और हम बड़ी आन बान शान से अपने इस तिरंगे परचम को अपने घरों पर, अपने छतों पर, अपने मदारिस पर, अपने स्कूलों में लहराते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर, इस वतन के अंदर अफसोस की बात यह है कि जब ये हमारा मुल्क आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त ना बात हिंदू की थी ना मुसलमान की थी,
एक तरफ गोरे अंग्रेज थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। वाह वाह। इस मुल्क की आजादी में मैं ये नहीं कहता कि किसी एक धर्म के लोगों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, बल्कि उस वक्त धर्म की कोई बात नहीं थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये मुल्क हमारा है। हमने अपनी जान का, माल का नजराना पेश किया। तारीख शाहिद है, कानपुर से लेकर के फर्रुखाबाद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर उलमा इकराम के गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया गया था। लाहौर की जामा मस्जिद में रोजाना 80 उलमा इकराम को फांसी दी जाती थी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हमें जो लोग राष्ट्रवाद की परिभाषा बता रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पर 52 साल तक हमारे इस तिरंगे की परचम कुशाई नहीं की थी। हमें अफसोस इस बात का है कि आज हमें इस मुल्क के अंदर जो हमारा वतन है, जिस वतन के बारे में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, जिस वतन के बारे में हमारी शरीयत कहती है कि जिस वतन में तुम रहना, उस वतन के वफादार बन करके रहना। हमारे आका का फरमान हमारी हदीस है और हम कभी अपनी हदीस के मुनकिर नहीं हो सकते। मीडिया के जरिए से जिस तरीके से एक समाज को आतंकवादी बताया जाता है, मैंने एक किताब पढ़ी थी बाइज्जत बरी, एक हिंदू बहन है मनीषा भल्ला ने उस किताब को लिखा है। मैं आपसे भी कहूंगा, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आप उस किताब को खरीद करके पढ़िए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे गांव में पंचायतें नहीं टूटती थी तो लोग कहते थे कि जाइए फला गांव में एक मौलवी साहब है, एक हाजी साहब है, उनको बुला के लाइए, वो ईमानदार आदमी है, वही सही फैसला करेंगे। लेकिन आज हम वतन भाइयों के दरमियान में इतनी बड़ी खाई जो पैदा की गई है, इस खाई को कौन भरेगा? मीडिया के जरिए से जो एक समाज को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए बदनाम किया जाता है, मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि ये मुल्क सबका है। जितना इस देश के प्राइम मिनिस्टर का है, उतना ही ये देश मेरा भी है, उतना ही ये देश आबिद भाई का भी है, उतना ही ये देश कलीम भाई का भी है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को टारगेट किया जाता है, एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, जब कोई पकड़ा जाता है तो टेलीविजन पे दिखाया जाता है आतंकवादी, लेकिन जब 20 साल बाद अदालत उज़्मा से वो बरी होकर के आया तो कहीं नहीं दिखाया जाता। तो एक नफरत डाली जाती है हमारे भाइयों के दिमाग में, हमारे हिंदू भाइयों के, कि मुसलमान आतंकवादी होता। अगर मुसलमान है तो वो आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवादी अगर है तो वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। क्या बात, शुक्रिया साहब। बहरकैफ मेरे दोस्तों, मैं एक बात कलीम भाई से कहना चाहूंगा, उर्दू अदब की महफिल है, थोड़ा सा जगह उर्दू को मिलनी चाहिए थी। उर्दू अदब की महफिल है और हमारे बैनर पे उर्दू को जगह नहीं मिली है, पीछे लिखा हुआ मैं आप अच्छा ठीक है, हो सकता है मेरी नजर ना पड़ी है, माफी चाहता हूं उसके लिए। बहरकैफ मुशायरा अच्छा चल रहा है, आप सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हमारे बड़े भाई आबिद रजा साहब हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। मैं आप तमाम का, खास करके कलीम भाई का मैं ममनून व मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे जो इज्जत बख्शी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को टारगेट किया जाता है, एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है,
जब कोई पकड़ा जाता है तो टेलीविजन पे दिखाया जाता है आतंकवादी, लेकिन जब 20 साल बाद अदालत उज़्मा से वो बरी होकर के आया तो कहीं नहीं दिखाया जाता। तो एक नफरत डाली जाती है हमारे भाइयों के दिमाग में, हमारे हिंदू भाइयों के, कि मुसलमान आतंकवादी होता। अगर मुसलमान है तो वो आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवादी अगर है तो वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। क्या बात, शुक्रिया साहब। बहरकैफ मेरे दोस्तों, मैं एक बात कलीम भाई से कहना चाहूंगा, उर्दू अदब की महफिल है, थोड़ा सा जगह उर्दू को मिलनी चाहिए थी। उर्दू अदब की महफिल है और हमारे बैनर पे उर्दू को जगह नहीं मिली है। पीछे लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ मैं आप, अच्छा ठीक है, हो सकता है मेरी नजर ना पड़ी है, माफी चाहता हूं उसके लिए। बहरकैफ मुशायरा अच्छा चल रहा है, आप सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हमारे बड़े भाई आबिद रजा साहब हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। मैं आप तमाम का, खास करके कलीम भाई का मैं ममनून मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे जो इज्जत बख्शी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जनाब शौकत। मीडिया वॉइस, आपकी